वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है योगा फॉर पोस्चर एंड बैक स्ट्रेंथ। अब मुझे कमेंट करके पहले ये बताओ किस किस का पोस्चर इस तरह है। राइट, यस और नो। इफ यू आर जस्ट सिटिंग वर्किंग लाइक दिस एंड आपकी बैक हंच हो गई है, शोल्डर्स एकदम राउंडेड हैं, पूरा दिन ऐसे कंप्रेस्ड होके रहते हो, येस और नो। आपको पता है अगर आपका पोस्चर कुछ इस तरह का है तो उससे आपकी ब्रीदिंग पे भी अफेक्ट पड़ता है। इफ योर पोस्चर इज गुड एंड राइट, आप अच्छे से सांस ले पाते हो, योर कैपेसिटी टू ब्रीथ इंक्रीजेस। लेकिन अगर आप इस तरह कॉम्प्रेस्ड होके रहते हो, काम करते हो, फोन चलाते हो, तो आपकी जो ब्रीदिंग कैपेसिटी है वो भी कम होती है और हमारे लंग्स की पावर भी खराब होती है इससे। So today we will work on improving the posture and also we will work on back strength. So are you all ready and excited for the practice? Give me a thumbs up in the chat box and फिर हम क्लास शुरू करते हैं। आज हम थोड़ा सा वार्म अप करेंगे, फिर हमारा आसन्स का फ्लो एंड आज हमारे पास प्राणायाम में है नाड़ी शोधन प्राणायाम। सो जस्ट वेट टिल द एंड। आज हम एक नया प्राणायाम सीखने वाले हैं, उसे सभी एक साथ प्रैक्टिस भी करेंगे। सो यू विल लर्न कौन सी गलतियां नहीं करनी है एंड हाउ टू प्रैक्टिस नाड़ी शोधन प्राणायाम। रेडी एवरीवन? परफेक्ट, वी आर गुड टू स्टार्ट। तो प्लीज खड़े हो जाओ अपने मैट पे, स्टैंड स्ट्रेट। वी विल टेक 5 डीप ब्रेथ्स, हैंड्स ऑन द साइड्स। 5 लंबे गहरे सांस लेकर आज इंटेंशन सेट करते हैं कि अपने पोस्चर पे ध्यान देंगे, अपनी पोजीशन को इम्प्रूव करेंगे, ब्रीथ करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे, एट द सेम टाइम अपनी बॉडी की भी सुनेंगे। दैट इज़ ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट। डू नॉट ट्राई टू पुश योर बॉडीज लिमिट्स। फेशियल मसल्स रिलैक्स्ड। अपने माइंड एंड बॉडी दोनों को प्रिपेयर करो आज की प्रैक्टिस के लिए। ऑल राइट, वी आर ऑल सेट। तो सबसे पहले हाथों को नीचे रखते हुए ही अपने शोल्डर को रोटेट करने से शुरू करेंगे, अप एंड बैक। 10, 9, very gentle movement. 8, 7, 6, look straight. 5, 4, 3, 2, 1। सेकेंड राउंड में अपने हैंड्स को बेंड रखते हुए इस तरह थोड़ा और खोलने की कोशिश करेंगे, थोड़ा और अपनी अपर बॉडी को एक्सपैंड करेंगे। 1, 2, 3। अपनी ब्रीदिंग को बेटर करो हर राउंड के साथ। 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब हम करेंगे कंप्लीट आर्म रोटेशन, अप एंड बैक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नेक्स्ट मूवमेंट में आपको यहाँ से दोनों हाथों को इस तरह ऊपर लेके जाना है, एक्सपैंडिंग योर चेस्ट फ्रॉम द राइट। ओपन अप। एक्सेल के साथ यू विल कम बैक टू द सेंटर। 10 times we will do this. Hands up on the left. Expand your chest from the right. Ready everyone with smiling faces. और आज का इंटेंशन एक ही है, बस पोस्चर को इम्प्रूव करना है और ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीथ करना है खुल के अच्छे से। ऑल टुगेदर 10, 9, होल्ड नहीं करना, बस ऊपर जाते हुए सांस भरेंगे, नीचे आते हुए छोड़ेंगे। 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2, 1. साइड चेंज करेंगे. अब सेम थिंग हमें राइट पे लेके जाना है हैंड्स को एंड लेफ्ट साइड से ओपन अप करने की कोशिश करेंगे. ऑल टुगेदर ऑन द राइट साइड. चेस्ट ओपन, स्माइलिंग फेसेस. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chest open. 7, 8, 9, 10. रिलैक्स. अब आपको एक ट्रांजिशन करना है हल्का सा. सबसे पहले आपको हल्की सी बैक बेंडिंग करनी है सिर्फ हाथों से. ओके, कमर को पीछे नहीं बेंड करना, सिर्फ हाथों से पीछे की तरफ आप स्ट्रेच करेंगे हैंड्स को जितना आपकी बॉडी अलाउ करे. उसके बाद हैंड्स को नीचे की तरफ इंटरलॉक करके आपको ऊपर की तरफ खींचना है. इसमें भी आगे बेंड नहीं करना, बिल्कुल सीधे खड़े रहेंगे, सिर्फ हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे. ऑल टुगेदर. सबसे पहले हाथ ऊपर. स्टार्ट. 1, 2, 3, 4, 5. हैंड्स को नीचे ले जाओ, इंटरलॉक करो और पीछे की तरफ से ऊपर खींचेंगे. 1, 2, 3, 4, 5. ऑलराइट. नेक्स्ट सीक्वेंस है कि हम कुछ फॉरवर्ड बेंड्स करेंगे. सबसे पहले अपने हाथों को इस तरह कमर पे रखेंगे. स्टैंड स्ट्रेट. इनहेल, टेक अ डीप ब्रेथ. सांस छोड़ते हुए हिप्स को पीछे पुश करना है, चेस्ट को आगे. एल्बोज इन द अपवर्ड डायरेक्शन एंड गो डाउन. बस इतना सा ही जाना है, हाफ फॉरवर्ड फोल्ड जितना. सांस भरते हुए ऊपर आएंगे. ऑल टुगेदर 5 times. 1, 2, 3, 4, 5. सेकेंड राउंड में हाथों को ऊपर की तरफ रखो. इस बार नीचे जाते हुए अपने हाथों को बिल्कुल सामने रखेंगे. ठीक अपने हाथों की तरफ देखते रहिए. सांस भरते हुए ऊपर आएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे. 1, 2, 3, 4, 5. अब इन्हीं हाथों को पीछे ले जाओ, इंटरलॉक करके राइज अप. 5 बार इस तरह आगे झुकेंगे दैट वेन एवर वी आर बेंडिंग फॉरवर्ड हम अपने हाथों को जितना हो सके उतना ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे. ऑल टुगेदर. इनहेल, एक्सहेल, स्ट्रेच योर हैंड्स अप, बेंड फॉरवर्ड, बिल्कुल सीधी कमर के साथ. कोई पॉइंट नहीं है हंच करने का, फिर पोस्चर इंप्रूव कैसे होगा. इनहेल, कम अप. एक्सहेल, फॉरवर्ड बेंड. इनहेल, कम अप. एक्सहेल, फॉरवर्ड बेंड. Inhale, come up. Exhale, bend forward. बिल्कुल सीधी कमर. Inhale, rise up. और एक आखिरी बार. Exhale, go down. और यहाँ होल्ड करेंगे 5 ब्रेथ्स के लिए. 1, 2, 3,
4, 5. Rise up and now आराम से sit down in वज्रासन. अगर घुटनों में दर्द है तो या तो कुर्सी पे बैठेंगे या सुखासन में, लेकिन वज्रासन में नहीं बैठेंगे. हैंड्स डाउन ऑन योर थाइस. यहाँ पे हम अपनी नेक से शुरुआत करेंगे. अपनी गर्दन को इस तरह बहुत ही रिलैक्स्ड वे में गोल घुमाना है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज बोथ. शुरू करते हैं. अपनी आंखें खुली रखना एंड जितना हो सके उतना स्लो जाएंगे. नीचे देखते हुए सांस छोड़ेंगे, ऊपर देखते हुए सांस लेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, anti-clockwise, 5, 4, 3, 2, 1. लुक स्ट्रेट. और अब साइड टू साइड देखेंगे. शुरू करते हैं राइट से. जितना हो सके पीछे देखने की कोशिश करो, बिल्कुल सीधे बैठे हुए. स्टार्टिंग अगेन. 1, कमर सीधी. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. One last time, up and down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Come back to the center. And now elbow rotation. हाथों को इस तरह से कंधों पे रखेंगे and then up and back. Try to open up your chest. Smile on the face. 1, 2. हर एक मूवमेंट के साथ ब्रीथ करना है. 3, 4, 5. एंटी क्लॉकवाइज आएंगे. 1, 2, 3, 4, 5. रिलीज. अब अपने हाथों को यहाँ नीचे रखो. राइट हैंड जो है उसको अपने लेफ्ट थाई के लेफ्ट साइड पे रखो प्रॉपरली ऑन द लेफ्ट. इस लेफ्ट हैंड को पीछे कमर पे ले जाओ. ट्विस्ट. लुक बैक एंड होल्ड. ट्राई टू ओपन अप द चेस्ट. रिमेंबर योर इंटेंशन. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. साइड चेंज. राइट हैंड को अब पीछे कमर पे और लेफ्ट हैंड को राइट वाली थाई के राइट साइड पे. ट्विस्ट एंड होल्ड ऑन. 10, 9, 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2, 1. Come back to the center and now get in the downward facing dog. अधोमुखा स्वानासन के लिए सबसे पहले टेबल टॉप पोजीशन में आएंगे. यहाँ पे अपने हाथों को मैट पे प्रेस करेंगे, पैरों को टक करेंगे, दोनों का सपोर्ट लेते हुए अपने घुटनों को ऊपर उठाएंगे एंड बी इन द डाउनवर्ड फेसिंग डॉग. बैक स्ट्रेच. यहाँ पर होल्ड करेंगे. चलो 5 बार ब्रीथ करेंगे सभी एक साथ. लंबे गहरे सांस. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. यहाँ से थोड़ा पैरों को और पीछे लो. हाई प्लैंक में आएंगे. स्ट्रेट बॉडी इन वन लाइन. पेट को अंदर की तरफ खींच के रखेंगे एंड होल्ड ऑन. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. नीज को ड्रॉप कर दो एंड यहाँ पे हम इजी वाले पुशअप्स करेंगे. दैट इज नीज को नीचे रख के जो हम करते हैं. तो इस तरह से पैरों को इंटरलॉक कर सकते हो. यहाँ पे आने के बाद अपना जो बॉडी का वेट है थोड़ा सा आगे शिफ्ट करेंगे, पेट अंदर की तरफ, एंड देन यू गो डाउन, कम अप, डाउन, अप, लाइक दिस 10 टाइम्स. अगर 10 बार ना हो पाए तो जितना बॉडी अलाउ करे उतना करेंगे. ऑल टुगेदर. थोड़ा सा वेट आगे की तरफ, पेट अंदर. लेट्स डू इट. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. यहाँ से फिर से डाउन डॉग में जाएंगे. पैरों को ऊपर उठाइए. बैक स्ट्रेच. बिना मूवमेंट के बस होल्ड करना है. 5 बार ब्रीथ करेंगे. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. वापस से हाई प्लैंक में आएंगे. थोड़ा पैरों को पीछे लेंगे एंड कम इन द हाई प्लैंक पोज. पेट अंदर. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ड्रॉप योर नीज. वन लास्ट टाइम हम पुशअप्स करेंगे फिर से. पैर इंटरलॉक्ड एंड वेट आगे की तरफ. गो डाउन एंड कम अप. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relax. Just be in this tabletop position, and यहाँ से you have to do a little सा transition, that is cobra pose to child's pose. So first of all, get in the child's pose. अपने हाथों को और अपनी नीज को यहाँ पे फिक्स कर लो.
सांस भरते हुए यहाँ से ऊपर उठेंगे and get in the cobra pose with your chest open. Today try to look up. ऊपर देखने की कोशिश करो. Elbows थोड़ा सा पीछे, chest आगे की तरफ. सांस छोड़ते हुए वापस से हम child's pose में आएंगे. Inhale, rise up. यहाँ पर होल्ड करेंगे. लेग्स को बिल्कुल रिलैक्स रखना. लुक अप. 1 2 3 4 and 5. Child's pose. Inhale up again, cobra pose. Look up. 1 2 3 4 and 5. Get back. Child's pose. Again rising up. 1 2 3 4 and 5. Get back in the child's pose. One more time, rise up, cobra pose. Hold करेंगे यहाँ पर with the smiling faces. Chest open, look up. 1 2 3 4 and 5. Go down. Just lie down on your stomach. बहुत थोड़ा सा रेस्ट और इसके बाद हम करेंगे सुपरमैन पोज. ऑल टुगेदर अपने हाथों को अपने चेहरे की सीध में रखेंगे. कीप योर हैंड्स इन लाइन विद द फेस. यहाँ से आपको अपने हैंड्स को हल्का सा अपनी चिन को एंड अपनी लेग्स को एक साथ ऊपर उठाना है, कुछ इस तरह से. टेकिंग अ डीप ब्रेथ. एक्सहेल, कम डाउन. काफ़ी लोगों को मुश्किल लग सकता है. इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट अप प्रॉपर्ली. तो अगर आपसे ना हो पाए पूरा वाला तो आप एक एक लेग के साथ भी इस तरह उठ सकते हो. ठीक है. ऑल राइट एवरीवन, 3 राउंड करेंगे एंड वी विल ट्राई टू होल्ड ऑल्सो. सो राउंड 1, इनहेल, गेट अप. यहाँ रुकेंगे. 1 2 3 4 and 5. Go down. Round 2, inhale, rise up. 1 2 3 4 and 5. Come down. One last time, inhale, rising up. Hold करेंगे. 1 2 3 4 and 5. यहाँ से कोबरा पोज में उठेंगे and get back in the child's pose. 5 breaths. 5 बार ब्रीथ करेंगे नॉर्मली चाइल्ड्स पोज में, बालासन में. आंखें बंद. 1 2 3 4
5, relax and rise up. Get in the tabletop position for cat and cow. दोनों हाथों को, दोनों नीज को स्टेबल रखेंगे in aligned with your upper body. ऑल टुगेदर यहाँ से शुरू करेंगे. प्लीज़ अपना इंटेंशन याद रखना कि आज हमें हमारे पॉस्चर पे ध्यान देना है, उसको इम्प्रूव करना है और साथ ही साथ आपको ब्रीदिंग पे भी उतना ही फोकस करना है. ऑल टुगेदर इनहेल, एक्सहेल, ब्रीथ इन, breathe out, breathe in, 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 breathe out, breathe in. One last time. ऊपर देखते हुए होल्ड करेंगे. 1, 2, 3, 4 and 5. हंच बैक के साथ पीछे देखते हुए होल्ड करेंगे. 5, 4, 3, 2, 1. होल्ड हियर. यहाँ से अपने हाथों को हमें थोड़ा थोड़ा मूव करना है. कुछ इस तरह. पहले लेफ्ट हैंड को स्टेबल रखेंगे मैट पे. सिर्फ राइट हैंड को आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे इस तरह से. अप and down, up and down. All right everyone, right hand आगे की तरफ पहले. बाकी बॉडी में कोई भी चेंजेस नहीं है, इसी पोजीशन में रुकना है. सिर्फ आगे की तरफ राइट हैंड को एक्सटेंड करेंगे. All together, be stable and start breathing. 1, आपको ऊपर देखने की भी जरूरत नहीं है. 2, बस हाथ की मूवमेंट फील करो. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Right hand down, left hand up in the front. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अब राइट हैंड इसी तरह पीछे की तरफ जाएगा. यू डोंट नीड टू लुक बैक. आपको पीछे नहीं देखना, बस मूवमेंट को फील करना है. फिर से ऑल टुगेदर राइट हैंड बैक. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Left hand back. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अगेन राइट हैंड, इस बार राइट हैंड को इस तरह ऊपर स्ट्रेच करेंगे. 1, 2, अपना चेस्ट ओपन करेंगे अच्छे से ऑन द राइट साइड. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Left hand side all together. Chest open. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अब हम करेंगे थ्रेड द निडल पोज. उसके लिए अपने राइट हैंड को ऊपर उठाएंगे जैसे हम अभी कर रहे थे, एंड उसके बाद इस राइट हैंड को नीचे लाएंगे. लेफ्ट हैंड के नीचे से निकालेंगे. गो डाउन. अपने सर को नीचे मैट पे रखेंगे प्रॉपरली. इस लेफ्ट हैंड को आराम से, एंड देन रेज द राइट हैंड अप. और अब हो सके तो, अगर हो सके तो, इफ़ यू फील कंफर्टेबल यहाँ पे, देन इसको हल्का सा राउंड करके पीछे अपनी कमर पे रखने की कोशिश करो. इफ़ नॉट, यहाँ पर भी इट्स कम्प्लीटली फाइन, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे. यहाँ होल्ड करेंगे. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. लेफ्ट हैंड को फेस के सामने लाएंगे. टेक सपोर्ट एंड गेट अप. यहाँ से लेफ्ट हैंड ऊपर उठाएंगे. इनहेल. एक्सहेल के लिए राइट हैंड के नीचे से लेफ्ट हैंड को निकालेंगे. फेस ऑन द राइट. सांस भरते हुए राइट हैंड को ऊपर रखेंगे. इफ़ पॉसिबल इसको हल्का सा ट्विस्ट देते हुए अपनी कमर पे भी रख सकते हैं अगर आपको कंफर्टेबल लगे तो. यहाँ पर ब्रीथ करेंगे कम से कम 5 बार. ऑल टुगेदर. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. राइट हैंड को अपने फेस के सामने लाएंगे, सपोर्ट लेंगे एंड गेट अप. इसके बाद वी हैव टू डू द एक्सटेंडेड पपी स्ट्रेच. उसके लिए अपने दोनों हाथों को एक एक करके इस तरह आगे की तरफ रखेंगे, एंड देन टेक अ डीप ब्रेथ. सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाएंगे. हेड डाउन ऑन द मैट. और यहाँ पे एक डीप स्ट्रेच के लिए होल्ड करेंगे. अगर कन्वीनियंट लगे तो चिन को मैट पे रख के सामने की तरफ भी होल्ड कर सकते हो. एज यू फील गुड. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Slowly come up. यहाँ से अपनी राइट लेग को अपने हाथों के बीच में लाएंगे फॉर द लो लंज. आज हम लो लंज थोड़ा डिफरेंटली करेंगे बिकॉज लेग पे बिना प्रेशर फील किए हुए बस अपने हाथों को पीछे इंटरलॉक करेंगे एंड स्ट्रेच, क्योंकि फोकस हमें अपर बॉडी पे करना है.
जस्ट ओपन अप योर चेस्ट, थोड़ा सा ऊपर देखेंगे एंड होल्ड. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Come down. Change the leg. राइट लेग पीछे, लेफ्ट लेग आगे, हल्का सा स्ट्रेच. हैंड्स बैक, हैंड्स का स्ट्रेच. लुक अप एंड होल्ड ऑन. कीप ऑन ब्रीदिंग नॉर्मली. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. दोनों हाथों को यहाँ लाएंगे. इसके बाद आपको अपनी लेग्स को रिलैक्स करना है, एक्सटेंड करना है सामने की तरफ. पश्चिमोत्तानासन, सीटेड फॉरवर्ड फोल्ड. स्ट्रेट लेग्स फॉरवर्ड. दोनों हाथों को साइड से ऊपर ले जाएंगे. इनहेल, आगे बेंड होते हुए. एक्सहेल. यहाँ पर रुकेंगे. 5. अगर बैक हंच होती है, लेट इट हंच, इट्स कंप्लीटली फाइन. 4, 3, 2, 1. Again, hands up from there. Inhale. Exhale, forward bend. Little hunch in the back. Be there. 5, 4, 3, 2, 1. Inhale, hands up from there. One last time. Exhale, forward bend. Be there. 1, 2, 3, 4 and 5. Come up. And आज हम करेंगे गोमुखासन. So उसके लिए आपको सबसे पहले अपने राइट लेग को नीचे रखो, इस तरह नी बेंड करके. उसके बाद इस लेफ्ट लेग को राइट वाले के ऊपर. इसका परफेक्ट होना कुछ ज़रूरी नहीं है. इट्स डे 1, वी आर ट्राइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम. तो बस अगर कुछ ऐसा भी दिख रहा है, दैट इज ऑल्सो फाइन. बैक स्ट्रेट. दिस इज द गोमुखासन पोजिशन. What we will do is we will match it with the eagle arms. जो गरुड़ आसन की पोजीशन होती है अपर बॉडी वाली, वो आर्म्स के लिए यूज़ करेंगे. एंड गोमुख आसन की जो लोअर बॉडी की पोजीशन है, उसे हम लेग्स के लिए यूज़ कर रहे हैं. दोनों हाथों को इस तरह अपने सामने रखो एंड ट्राई टू रैप योर आर्म्स. इस तरह. अगेन रिमेंबर, इट्स डे 1. परफेक्शन के पीछे नहीं भागेंगे. इवन इफ यू आर एबल टू डू दिस मच, इतना भी काफ़ी है. जस्ट रैप योर आर्म्स प्रॉपरली. लुक स्ट्रेट. अपने हाथों की तरफ देखेंगे. फोकस एंड होल्ड ऑन. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. रिलैक्स. पहले लेग की पोजीशन चेंज करेंगे. लेफ्ट लेग को नीचे की तरफ रखेंगे, राइट लेग को ऊपर. हैंड्स इन फ्रंट अगेन. और फिर से आर्म्स को रैप करेंगे. फोकस. स्टार्ट डीप ब्रीदिंग. कम से कम 5 बार आपने ब्रीथ करना है. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Release the hands.
एंड आराम से लाई डाउन ऑन योर बैक। नीज बेंड रखना क्योंकि एज यूजुअल पहले हम पवन मुक्तासन करेंगे। लाई डाउन कंफर्टेबली ऑन योर मैट। नीज को एक एक करके अपने पास लाएंगे। हग योर नीज एंड रोल जेंटली साइड टू साइड। आंखें बंद। अपनी बैक को अब अच्छे से मसाज देंगे। आईज क्लोज्ड। चलो ऑल टुगेदर हम एक साथ सभी ब्रीथ करना शुरू करेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। यहाँ पर होल्ड करेंगे बिना मूवमेंट के। 5 लंबे गहरे सांस और फिर हम शवासन में आएंगे। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। स्ट्रेट लेग्स डाउन ऑन द मैट। एक एक करके अपनी लेग्स को सीधा कर दो मैट पे। Hands in line with the body. Eyes are closed. Slowly start moving your fingers. Move your toes. One by one, bend your knees. Move to your right side. Take 3 deep breaths. 3 लंबे गहरे सांस लेंगे अपनी राइट साइड पे। 1 2 3 Take support of your left hand
and slowly come up in a cross-legged position. Be with your eyes closed. Take Anulom Vilom position, because Nadi Shodhan is very similar to Anulom Vilom. So same position जो हम अनुलोम विलोम में लेते हैं. Come to that position with your eyes closed. Back straight. पहले एक राउंड सभी साथ में करते हैं, सीखते हैं. Then we will practice 5 more rounds together. So in total 6 rounds of Nadi Shodhan guided practice today. Inhale left. 1, 2, 3. Hold on. 3, 2, 1. Exhale right. 1, 2, 3. Inhale right. 3, 2, 1. Hold on. 1, 2, 3. Exhale left. 3, 2, 1. So this was the round 1 of Nadi Shodhan Pranayam. Very similar to Anulom Vilom. The only difference is कि Anulom Vilom Pranayam में हम breathing को बीच में hold नहीं करते हैं. Nadi Shodhan Pranayam में हम अपने सांस को बीच में रोकते हैं. This is the only difference. So we will do 5 more rounds. Let's do it all together with proper count. Eyes closed, back straight. Inhale left. 1, 2, 3. Hold on. 3, 2, 1. Exhale right. 1, 2, 3. Inhale right. 3, 2, 1. Hold on. 1, 2, 3. Exhale left. 3, 2, 1. Round 2. Inhale left. 1, 2, 3. Hold on. 3, 2, 1. Exhale right. 1, 2, 3. Inhale right. 3, 2, 1. Hold on. 1, 2, 3. Exhale left. 1, 2, 3. Inhale left. 1, 2, 3. Hold on. 3, 2, 1. Exhale right. 1, 2, 3. Inhale right. 3, 2, 1. Hold on. 1, 2, 3. Exhale left. 3, 2, 1. Round 4. Inhale left. 1, 2, 3. Hold on. 3, 2, 1. Exhale right. 1, 2, 3. Inhale right. 3, 2, 1. Hold on. 1, 2, 3. Exhale left. 3, 2, 1. एक आखिरी राउंड ऑल टुगेदर. इनहेल लेफ्ट. 1, 2, 3. Hold on. 3, 2, 1. Exhale right. 1, 2, 3. Inhale right. 3, 2, 1. Hold on. 1, 2, 3. Exhale left. 3, 2, 1. Bring your hands together. Start rubbing the palms. Place them on your eyes. Take a deep breath in
एक्सेल आउट। चेहरे से हाथों को हटाएंगे and open your eyes with a smiling face. So we are all done with the day 9. First of all, get up without using the hands. Perfect. So now it's time for the task of the day. बट उससे पहले मुझे ये जानना है कि आपके सोने का टाइम क्या है और आपके जागने का टाइम क्या है. Quickly comment and let me know at what time you go to sleep and at what time do you wake up. अब जिनके सोने और जागने का कोई फिक्स टाइम नहीं है, आप लोग मुझे कमेंट करके एक बार बताओ. राइट येस और नो अगर आपके सोने का टाइम फिक्स है, अगर नहीं है तो राइट नो. आज का टास्क ये है दैट यू विल फिक्स योर स्लीप टाइमिंग्स, बिकॉज स्लीप इज समथिंग जिसको हम सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं. वी आर मेसिंग अप आवर स्लीप साइकिल, काम की वजह से या चिल करने की वजह से या लेट डिनर की वजह से. सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स ट्राई टू फिक्स. सोने का समय फिक्स करो, जागने का समय फिक्स करो एंड ट्राई टू गेट एटलीस्ट 7 hours ऑफ स्लीप, क्वालिटी स्लीप, जहाँ पे आप उठ नहीं रहे हो, यू आर गेटिंग वेरी गुड साउंड स्लीप. कैन वी डू इट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, बिकॉज जितना ज़्यादा अच्छे से सोओगे, जितनी अच्छी आपकी नींद की क्वालिटी होगी, उतनी ही अच्छी आपकी हेल्थ होगी, उतना ही बैलेंस में आपके हार्मोन्स रहेंगे, आपकी एनर्जी और मूड भी अच्छा होगा एंड आपको बाकी बीमारियाँ भी कम होंगी. Because at the night time our body heals and repairs the entire system. और अगर उसी समय आप जाग रहे होगे तो फिर हीलिंग का काम कब होगा. All right everyone, that was the task for today. It's very easy. थोड़ा सा समय लगेगा बट बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएगा. Keep breathing and keep smiling. Bye everyone.